नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बहुत ख़ास डेवलपमेंट तो नहीं हुई है पहलगाम केस में। आज मोदी जी ने अपना कट शॉर्ट करके सऊदी अरेबिया वाला ट्रिप वो भारत में वापस आ गए हैं और अमित शाह जी ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं पहलगाम में। आई एम सर्टेन कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना है वो हमें अभी तो तुरंत नहीं पता चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हाउ मोदी जी विल बिहेव नाउ, स्पेशली जब आपको डायरेक्ट टेररिस्ट बोल के गया है कि जाके अपने मोदी को बताना। तो देखते हैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात पे। मैं एक्चुअली बहुत सारे ट्वीट्स देख रही हूँ। लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, बिकॉज पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ही ये थी जो इस महीने में अप्रॉक्स लास्ट ईयर सेम एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को यह दे रही थी निर्देश कि आप चुनाव करवाइए। आई थिंक इट वुड हैव मस्ट बीन इन द रिएक्शन, बिकॉज जो लेफ्ट मीडिया वाले लोग थे, फॉर एग्जांपल मुझे आकाश बनर्जी का एक वीडियो याद है जिसमें वो बोल रहा था कि 370 हो गया तो क्या हो गया, और वो ऑफ कोर्स चाहता है कि 370 जो एक अस्थाई एक्ट था वो कंटिन्यू रहे। तो ही वॉज लाइक अरे क्या बदल गया, आपने उनके इंटरनेट बंद कर रखे हैं। बड़ी चिंता हो रही। ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी जैसे लोगों को जो नाम में हिंदू रखते हैं अपना, पता नहीं ये नाम चेंज करके जिहादी मौलाना क्यों नहीं रख लेते, बट उन लोगों ने बड़े, उनको दर्द हो रहा था जब 370 हटाया गया था और उसके बाद वहाँ पे जब 4 साल से सेंटर का कंट्रोल था, तो ये लोगों ने इतना प्रेशर, लेफ्ट वाले मीडिया ने, अपोजिशन ने पूरा मिलके इतना प्रेशर बनाया। उमर अब्दुल्ला अब उबल रहे थे, उनका बाप उबल रहा था, मुफ्ती के परिवार उबल रहे थे, ये सारे लोग इतने मरे पड़े थे कि अरे इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। और सुप्रीम कोर्ट तक ऑफ कोर्स, क्योंकि हर कोर्ट केस को लेके जब ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कितनी प्रेशर में रहती है। पैसे लिए हैं भाई, उनका तो रोजी रोटी खर्चा चल रहा है, तो उनको तो देना ही था, तो उनको रीज़न चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नहीं आप जल्द से जल्द सितंबर में चुनाव करवाइए। एंड एज अ ओबीडियंट स्टूडेंट भाजपा कही अरे बिल्कुल नॉर्मलसी चल रही है, फेक नॉर्मलसी चल रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि यू रिमेंबर लास्ट ईयर जब 2024 के लोकसभा के रिजल्ट आए, तब 83 में दिन दहाड़े बसों पे गोलीबारी हुई। मतलब अटैक कश्मीर से शिफ्ट होकर के जम्मू में आ गए थे, जम्मू में दिन दहाड़े अटैक हो रहे थे। फिर भी उन स्थितियों के बाद भी भाजपा ने सितंबर में ऐलान किया कि वो इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन हुआ, उमर अब्दुल्ला जीती। ऐसे लोग बाय द वे आजकल चुन के आ रहे हैं संसद में कि जो बहुत ही चिंतनीय है, लेकिन जीत के आ रहे हैं भाई साहब। लाइक टू मच ऑफ डेमोक्रेसी का नॉनसेंस कि टेररिस्ट भी चुन के आ जा रहे हैं। गुंडे तो पहले ही थे बैठे हुए संसद में, टेररिस्ट भी चुन के आ रहे हैं। ये लोग अभी भी संसद में, जम्मू कश्मीर की संसद की आप कुछ रील देख लेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उससे बड़ी बात, जब पिछले साल इलेक्शन हो रहे थे तो ये राजधान टीवी के की अर्चना तिवारी जी गई हुई थी बात करने के लिए। एंड लोग, पीपल माइंड शुड हैव ब्लोन ऑफ हियरिंग द लोकल, जो जहर उगल रहे थे ना, ये कि अरे हिंदू यहाँ आएगा तो हम आग लगा देंगे, अगर वो अपनी मंदिर बसाएगा तो हम आग लगा देंगे। इन भिखमंगों को, जो लोकल कश्मीरी भिखमंगे थे, जिसको ये आज अपना लैंड बता रहे हैं, अपनी ज़मीन बता रहे हैं, उनकी ज़मीन है नहीं। पहली बात, भारत नहीं है ज़मीन इनकी। कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम पे बना है कश्मीर। नॉलेज का हब हुआ करता था कश्मीर। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने कश्मीर में जा कर के अर्चना करी है, पूजा करी है, साधना करी है। हमारे ऋषियों का लैंड था। शैविज़म जो है वहाँ पे बहुत प्रफुल्लित हुआ करता था, वहाँ पे बढ़ा है आगे जा कर के। वो ज़मीन हम खो गए, हमसे खो गया। हमारे कश्मीरी पंडित 1990 में भगाए गए वहाँ से, आज तक वो रिटर्न नहीं हो पाए। और जिहादियों को, कोई भी भारत की सरकार आ जाए, मनमोहन को हम गाली देते हैं, डॉक्टर मनमोहन को हम गाली देते हैं इस बात के लिए कि वो साला, वो जो नरसंहारक था, उसके साथ फ़ोटो खिंचा के बैठे थे। लेकिन मोदी जी, आप ठीक है फ़ोटो नहीं खिंचा रहे हो, लेकिन आपकी भी नीति में कितना डिफरेंस है। पैरेलल ड्रॉ हो रही हैं 100 साल पहले से अभी तक के। किसी की धर्म देख करके उसको गोली मारी जा रही है, उसका खतना देख के उसको गोली मारी जा रही है। टारगेट इज़ व्हाट, वेरी क्लियर। मुस्लिम है तो सैर करो, नहीं है तो गोली मार दो। कलमा पढ़वा के गोली मार दो। तुमको हरामखोर जब गोली मारनी ही है तो कलमा क्यों पढ़वा रहे हो तुम?
मैं देखना चाहती हूँ इस बार कि भारत क्या करती है, बिकॉज 1999 में आपके पास चॉइस नहीं था। कारगिल में वो घुस आए थे आपके, हमारा, क्योंकि जो तो घटिया नीति जो हमारी रही है हमेशा से कि हम पहले अटैक नहीं करते। हम तभी अटैक करेंगे जब हमारे एकदम सर पे कोई आके एकदम घुस ही जाएगा हमारे अंदर, तभी हम अटैक करेंगे। तो बेसिकली वी विल डिफेंड आवर सेल्फ बट वी विल नॉट अटैक। वेल, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। मॉलडीव्स जैसा एक छोटा सा राष्ट्र आपको आंखें दिखा रहा है, ठीक है, वो लाइन पे आ गया है देखने, क्योंकि पैसे दे दिए आपने, इस लाइन पे आ गया है। श्रीलंका उठ के आपको कुछ बोल देता है, नेपाल आपको कुछ बोल देता है, बांग्लादेश जैसा भिखमंगा राष्ट्र जिसकी कोई औकात नहीं है, वो आपके ही हिंदुओं को मारता भी है और आपसे 44 केजी टन राइस भी लेके जाता है, और आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, आप कंडेम करते हैं। कंडेम, वी स्ट्रांगली कंडेम। पाकिस्तान, कोई भी प्रधानमंत्री आता है, मैंने बहुत सोचा है कि सो कॉल्ड कहा जाता है कि कांग्रेस की नीति रही है कि हम हमेशा अच्छे से बात करेंगे। आप बॉलीवुडियों का प्रेम देख लीजिए, सारी पिक्चरों में अच्छा दिखाना। आप देखिए अमन की आशा जैसा चिरकुट जो आपको बेचा करते हैं लोग। मुझे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो वो गए, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस स्टार्ट की, उन्होंने बस स्टार्ट की, वो गए पाकिस्तान अपना रिश्ता सुधारने के लिए, और उनको खैर सौगात में कारगिल मिला। फिर उसके बाद 2002 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर 2008 में आपके घर 10 टेररिस्ट भेज के आपके दिन दहाड़े लोगों को गोली मारी गई, आपके लोगों को, हजारों लोगों को मारा गया। ये सब गिफ्ट मिला। इंडिया का स्टैंड वॉज नथिंग, स्ट्रांगली कंडेम। यू सी, मोदी जी, हमें लगा था मोदी जी आएंगे तब उनका कड़ा रुख होगा, नहीं, मोदी जी ने भी, मुझे लगता है सारे लीडर, मोदी जी भी आए तो गए वो मुशर्रफ की बेटी की शादी में, बिना सिक्योरिटी के मोदी जी पहुंच गए। बिकॉज मुझे लगता है जब आप एक लीडर की पोजीशन पे आते हो तो आप सोचते हो अब मैं शायद सल्टा लूँ इस मैटर को। यू सी, मुझे लगता है लीडर में भी इंटेंशन उनका यही रहता होगा कि अब मैं राजा के पद पे बैठा हूँ तो अब मैं शायद प्यार से ही समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर आप एक नफरत का ही अप्रोच लेके चलोगे तो शायद वर्कआउट नहीं होगा। बट इन 75-80 सालों में क्या हमने कुछ नहीं सीखा है? एक देश आपका होना ही नहीं, आपसे फ्रेंडशिप उनको चाहिए ही नहीं। आपको अगर, इसीलिए इतिहास भूलना नहीं चाहिए अपना। वो नहीं चाहते आपके साथ नॉर्मल सी हो। आप गले लगा के अपने आप को कटने के लिए तैयार हैं। गांधी के विचारों ने नपुंसक बना दिया है हिंदू समाज को और हिंदू लीडर्स को। धर्म के नाम पे 2 देश भी बांट के ले गए, ज़मीन हमारी ले गए, आज फिर वक़्फ़ के नाम पे रो रहे हैं और ज़मीन हथिया रहे हैं। रो इस बात पे रहे हैं कि और ज़मीन हड़पने कैसे नहीं दोगे, उस बात पे प्रोटेस्ट चल रहा है इस देश में। कितने लोगों ने कल खुशियाँ मनाई हैं, झंडे फहराए हैं कि चलो अच्छा हुआ, गोली मार दी। गजवाए हिंद का सपना जिसको झूठ लगता है, वो लोग अपने ही मौत का सामान या दिमाग डेवलप कर रहे हैं। अंत सबका नियर है अगर हम इसी तरीके से सोते रहे तो। मैं सच में देखना चाहती हूँ मोदी गवर्नमेंट क्या करती है इस बात पे, क्या एक्शन लिया जाता है। क्यों नहीं, क्या हम कुछ नहीं उखाड़ सकते उस राष्ट्र का? हम ही हैं साले, मतलब सारे रूल रेगुलेशन हम ही को फॉलो करने हैं। यूनाइटेड नेशन ने लिख दिया LOC क्रॉस नहीं करना है, हम ही फॉलो करेंगे, क्योंकि सामने वाला तो नहीं फॉलो कर रहा। इतना छोटा सा POK लेने के लिए हमको इतना सोचना पड़ रहा है। और बाय द वे, POK लेने के बाद भी सौगातें ही, हमें लोग नहीं चाहिए, हमको हमारी ज़मीन चाहिए। हमको लाहौरी वो मोर जिहादी, वी डोंट वांट टू ऐड इनटू आवर लैंड। हमको हमारी ज़मीन चाहिए, हमको वो लोग नहीं चाहिए। सोचिए मोदी जी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। I'm sure you very well know that it's an opportunity for you. You have been given an opportunity to act now. आपको आपके तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में 30 लोगों की लाशें मिली। अब आप क्या करते हैं इसका आप पे डिपेंड करता है, और आप भली भांति इस बात को जानते होंगे। मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि अभी भी लोग डिफेंड कर ले जा रहे हैं। धर्म का कोई रिलीजन नहीं होता। खैर, आई एम वेटिंग एंड आई एम फॉलोइंग
आई एम श्योर पूरे भारत के लोग जो हैं वो देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि क्या एक्शन होगा, क्या कुछ परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट तो खैर इन चीज़ों का है नहीं, आपको हमेशा ही लड़ना है, क्योंकि देखिए दिल को खुश रखने को गाली भी, ख्याल भी अच्छा है। आप पूरे टेररिस्ट मार नहीं सकते। और पूरा देश जब बैठा हो, जिहाद, 2 देश हमारे पास बगल में है हमारे, जो जिहादी मानसिकता से भरे बैठे हैं, और आपके खुद की जनता जिहादी मानसिकता से भरी बैठी हो आपके राष्ट्र में, तो क्या करेंगे? सही बात है, 25 करोड़ लोगों को आप कहाँ डुबा देंगे? बंगाल की खाड़ी में तो नहीं डुबा सकते ना। एंड मोस्ट ऑफ देम, आप इनके देख लीजिए ना, मानक कौन है? ये के मोहम्मद साहब जैसे लोगों को, APJ अब्दुल कलाम लोगों को, आरिफ मोहम्मद साहब जैसे लोगों को अपना आदर्श नहीं मानते। ये जिहादी लोग नहीं मानते उनको अपना आदर्श। लेकिन बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस इज रिक्वायर्ड इन द कंट्री, एंड आई वांट टू बिलीव, आई वांट टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, मोटा भाई एंड मोदी जी, दैट यू गाइज आर रियली वॉचिंग। उम्मीद है कि आप, भरोसा है एक्चुअली, सिर्फ उम्मीद ही नहीं है, आपसे भरोसा भी है कि आप कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। सैडली ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में भी होते रहेंगे, क्योंकि नॉर्मल जनता अब हर कोई जा कर के आर्म्ड फोर्सेस की तरह ट्रेंड नहीं हो सकता। हम जाग जाएं, वही बड़ी बात है। हमसे उम्मीद तो, हम जनता, जनरल हिंदू लोगों से तो उम्मीद यही है कि हम पहले जाग जाएं, हमको अवेयरनेस तो आए। फॉरगेट अबाउट हथियार उठाने को, हम अवेयरनेस तो जाएं। बट जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, सिविल वॉर इज इनएविटेबल। You are pushing, one community is pushing us. And how long can they push? I don't know. We have to see. Please, Modi ji, do something. And do something very, very, very strongly this time. आपसे उम्मीद है ये। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।